हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ अमेजिंग बॉयफ्रेंड के पार्ट 2 में। जैसा कि मैंने बताया था कि असिस्टेंट कहता है आपके पड़ोस में कोई सुंदर सा लड़का आ गया है, ये आपका 9th बॉयफ्रेंड हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस त्यान डूब रही होती हैं, तभी वह अपने सपने से उठ जाती हैं, यानी कि ये सब उनका सपना। तभी मिस त्यान आके वॉशरूम में वॉमिटिंग करने लगती हैं। तभी असिस्टेंट आके कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो जो आप हर दिन आके वॉमिटिंग करती हो। तभी मिस त्यान उससे मजाक में कहती हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम इस बच्चे के क्या पिता हो। तभी वह अपनी इमेजिनेशन में खोया होता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया ही नहीं कुछ जो मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूं। तभी वो गुस्से में लात देती है। बेचारे कितनी तेज लगी होगी बम पे। तभी मिस त्यान गुस्से में कहती है तुमसे ऐसा किसने कहा। तभी वह कहता है कि टैंग मॉन्क ने मुझसे कहा था अगर ह्यूमन औरत हो तो वो ह्यूमन के बच्चे को ही जन्म देती है, परंतु डेविल हो तो डेविल मदर डेविल के बच्चे को जन्म देती है। यानी कि इसका जो लवर था वो डेविल था, मॉन्स्टर था, इसीलिए कह रहा था कि शायद आपके पेट में डेविल बच्चा है। तभी मिस त्यान बताती है कि अगर कोई डिफरेंट स्पीसीज का लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें म्यूचुअल पैदा होता है, यानी कि ना ही लड़का ना लड़की, यानी कि स्टेराइल। तो वह कहती है ना कि कोई डेविल। तभी असिस्टेंट कहता है मैम आपके ब्रोकन हुए तो 4 महीने हो गए, परंतु आप अपनी बैली को तो देखिए वह कैसी लग रही है। तभी मिस त्यान कहती है क्या सच में। तभी वह बताता है कि आपको नाइटमेयर्स यानी कि डरावने डरावने सपने भी आते हैं और आप अजीब सा फील करती हैं। तभी वह कहती है आज तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी वह कहती नहीं, सॉरी असिस्टेंट कहता है नहीं। तभी असिस्टेंट गुस्से में कहता है कि आप पर कोई काम करने को नहीं है, जब तक आप अपना ये लव का जो सिंड्रोम यानी कि लव का जो भूत चढ़ा है वो उतार नहीं लेती तब तक आप कोई जॉब करने नहीं जाएंगी। तभी वह पूछती है ऐसा क्यों। तभी वह बताता है क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है। तभी वह बताता है कि अफ्रीकन टीम ने भी मना कर दिया है कि वो आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे। तभी मिस त्यान को टेंशन होने लगती है। वह कहती है मैं अपने घर का कर्जा कैसे पटाऊंगी, शुआशैंग मुझसे मिलने आता है उससे कैसे मिलूंगी, और शुआशैंग के लिए मीट कैसे लाऊंगी, और मैं बिना मीट के कैसे रह सकती, यानी कि अपना दुखड़ा रोने लगती है। तभी वह रोने लगती है और कहती है शुआशैंग शू का पेट है जो मुझे नहीं चाहिए, वो यहाँ से ले। तभी बेचारा असिस्टेंट अपने कान बंद कर लेता है। तभी अचानक वह कहती है असिस्टेंट मैं मुझे भूख लगी है, कुछ मेरे लिए बनाओ। तभी असिस्टेंट कहता है आप क्या खाओगी, वही मैं आपके लिए बना दूंगा। तभी वह आंसू पोंछते हुए कहती है कि स्वाइस 10 लेमन बना दो मेरे लिए, और जिसमें एंथर स्नो पियर अलग करके डालना, ठीक। तभी असिस्टेंट कहता है आप फ्रूट जूस को मिक्स करके क्यों नहीं पीती। तभी वह कहती है ये जाके फ्रूट जूस सारे मेरे स्टोमच में मैच हो जाएंगे, भैया ये भी खाने का कोई तरीका है। तभी वह कहता है ये सही नहीं है, परंतु ये फिर से सो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस त्यान डॉक्टर के पास आई हुई होती है। वह बताती है कि मुझे नाइटमेयर में के सपने आते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है इस वजह से तुम्हें ये सपने आते हैं, तुम्हें उसकी याद आती है। तभी वह डॉक्टर से कहती है जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे पास है। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई दूसरा ऊपर से देख रहा है, उसका फेस क्लियर नहीं किया जाता है। तभी मिस त्यान कहती है कि जैसे ही मैं आँख खोलती हूँ वह मुझसे दूर चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं ये तो मिस त्यान का बॉयफ्रेंड है। तभी डॉक्टर मिस त्यान को बताता है ये तो तुम्हें मेंटल डिसीज़ है। तभी वह कहती है कि इस डिसीज़ से तो मैं खुश रहती हूँ कि मुझे लगता है कि वह मेरे पास है। तभी कोई मिस याओ कहता है तो वह कहते देखो डॉक्टर मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ जो लोग मुझे याद रखते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं तुम मुझसे क्या फ्लर्ट कर रही हो। तभी डॉक्टर भी छोड़ते नहीं, डॉक्टर कहते हैं मेरी वॉइस इतनी अच्छी कहाँ जितनी आप हो। तभी वह कहती है आपने मेरी वॉइस को अच्छा कहा, धन्यवाद इसके लिए। तभी डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसे कुछ और दवाइयाँ दे दी जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, हमें ये वही अंकल दिखाए जाते हैं जो हमें वहाँ मिले थे, यानी कि जो बर्फ़ में दब गए थे। तभी उनका असिस्टेंट टाइम देख के कहता है, तभी हमें 2 औरतें भी वहाँ बैठी दिखाई देती हैं। तभी वही कहता है रेस्पेक्टेड क्यों, आपको बहुत समय हो गया है आप इस हाई टेम्परेचर में काम कर। तभी वह कहता है कि आपको 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो आपकी बॉडी में सन बर्निंग होने लगी होगी, तो आप क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लें जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। तभी वह कहता है बस मेरे थोड़ा सा काम रहेगा, फर्टिलाइजेशन जैसे ही डाल लूँ वैसे ही मैं उठ जाऊँगा। तभी वह कहता है मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तभी वह कहता है जाके तुम मेरे लिए पानी लाओ। तभी हम लोग देखते हैं वह बूढ़े अंकल अपना काम किसी को करना नहीं देना चाहते थे और कहते हैं प्लीज़ पानी।
तभी हम लोग देखते हैं कि बूढ़े अंकल वहीं औरतों के पास आ जाते हैं। इनका नाम क्यों है अंकल का, तो ये अंकल की जो मिस्त्यान है वो ग्रैंड डॉटर है। तो भाई कहते हैं कि ये देखो कैसी जोक कर रही है आंटियाँ और उसकी सिस्टर। तभी मिस्त्यान उसमें रो रही होती हैं। तभी अंकल कहते हैं कि वो ऐसे कैसे किसी भी टीवी प्रोग्राम में रो सकती है, यानी कि अंकल को उसका टीवी में काम करना पसंद नहीं है। तभी वही दोनों औरतें वहाँ से भाग जाती हैं। तभी अंकल कहते हैं कि पता है मेरी लड़की ने पूरी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और उस गरीब लड़के से जाके शादी कर ली थी, यानी कि अपनी बेटे की बात कर रहे थे, बेटे की। तो वह कहते हैं उससे मुझे ये प्यारी सी ग्रैंड डॉटर मिली है, परंतु वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तभी वह अपने घिसी पिटी बातें कहने लगते हैं कि मैं अपनी नाते को इस सोसाइटी में बेचना नहीं चाहता हूँ, ना ही सन को, यानी कि इन सब उल्टे सीधे काम टीवी सीरियल्स इन सब में वर्क नहीं कराना चाहता हूँ। तभी हमें पता पड़ता है ये उस सोसाइटी में यानी कि टीवी प्रोग्राम में क्यों काम नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये डरते हैं कि किसी ना किसी दिन निगेटिव न्यूज़ आती ही रहती है फिल्म स्टार के बारे में, और जिससे मिस्त्यान को प्रॉब्लम होती होगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि आपकी लड़की को घर लाने के मेरे पास 3 सॉल्यूशन हैं। तभी वही कहते हैं बताओ वो अपने करियर से कैसे वापस आएगी। तभी वही कहता है आप उसकी शादी करा दें और उसके एक बच्चा हो जाए। तो वह मना कर देता है ये अच्छा तरीका नहीं है। तभी अंकल अपनी बेटी की चिंता करते हुए कहते हैं कि अगर वो किसी को वॉर्न देगी यानी कि जन्म देगी तो वो मरते मरते बचेगी, इसीलिए मैरिज का प्रपोजल बैड है। तभी असिस्टेंट कहता है तो आप ऐसा करिए टीवी इंडस्ट्री में कोई बड़ा मैनेजर को भेज दीजिए जो उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दे। तभी हम लोग देखते हैं कि एक इंसान मिलने आए हुआ होता है। तो वह कहता है कि अंकल को उल्टे सीधे तरीके मत बताओ, मैं बताऊंगा अंकल को अपनी बेटी को कैसे बाहर लाना है। तभी अंकल कहते हैं तुम युवे आ गए, यानी कि इनका नाम युवे है। तो वह कहता है फादर। तभी हम लोग देखते हैं कि अंकल अपने प्रेजेंट यानी कि पास्ट के सीन को याद करते हुए कहते हैं कि जब वह उस बर्फ़ उनकी तरफ गिर रही थी तब वह एक गुफा में जाके गिर गए थे। तभी वह वहाँ आग जला लेते हैं। तभी वह अपने वॉकी टॉकी की मदद से अपने खोए हुए साथियों से मिलने की बात कर रहे थे, परंतु उनकी वॉइस बाहर नहीं जाती। वह कहते हैं कि मैं यूलिन क्विंग बोल रहा। तभी उनकी बात कोई सुन नहीं पाता, तो वह इधर उधर चलने लगते हैं और कहते हैं क्या यहाँ कोई है। तभी उन्हें एक हाथ बर्फ़ में दबा दिखाई देता है। तभी वह इस इंसान को बाहर निकालते हैं। तभी वह वॉकी टॉकी से फिर से लोगों को बुलाने की कोशिश करता है और कहता है मैं टीम लीडर बोल रहा हूँ जुआई का, कोई अगर मेरी बात सुन पा रहा है तो प्लीज़ आंसर दो। तभी यह लड़का फिर से उठ जाता है, परंतु वह गिर पड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है। तभी वह अंकल को बाहर निकाल के दूसरी जगह पे ले आता है। तभी अंकल कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी वह बताता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी अंकल पूछते हैं तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तभी वह मॉन्स्टर बताता है कि मेरा कोई घर नहीं है। तो अंकल पूछते हैं तुम अगर किसी से मिलते होगे तो अपने आप को क्या बताते होगे। तभी वह फिर चुप हो जाता है। तभी वह कहता है अगर आपने ये बात किसी और को बताई कि मैं मॉन्स्टर हूँ तो मैं आपको मार दूंगा। तभी अंकल कहते हैं तुम ऐसे इंसान नहीं हो, अगर तुम मुझे मारते तो तुम मुझे जब बर्फ़ गिर रही थी वहाँ से बचा के नहीं लाते। तभी अंकल देखते हैं कि इसको चोट लगी है और वह चोट अपने आप कवर हो गई और उसका हाथ ठीक हो जाता है। तभी मॉन्स्टर कहता है मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तभी वही कहते हैं मैं यहाँ पे विटनेस बना हुआ बैठा हूँ तो मैं तुम पे भरोसा क्यों नहीं करूँगा। तभी मॉन्स्टर पूछता है ये कौन सी साल चल रही है। वह बताते हैं 2005। तभी मॉन्स्टर बताता है कि मैं इस जगह पे यहाँ पे बर्फ़ में 20 सालों से दबा हुआ हूँ और मैं 600 साल पुराना हूँ। मेरी एज बता रहा था कि 600 साल का हूँ। तभी अंकल कहते हैं कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। तभी वह कहता है अब तो आपको भरोसा है कि ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। तभी अंकल कहते हैं हाँ भगवान सब किसी को बनाते हैं और ऐसे लोग भी भगवान बनाते हैं। तभी अंकल कहते हैं तुम ये दुनिया देखना चाहते हो, तुम वैसे तो मरना नहीं चाहोगे जैसे कि फ्रॉग एक कुएं में मर जाता है यानी छोटी सी ज़िंदगी जी के। तभी मॉन्स्टर कहता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ, आप क्या मेरी मदद करेंगे। तभी मॉन्स्टर कहता है अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो मैं आपको बड़ी ज़िंदगी दूंगा। तभी अंकल कहते हैं मैं इतनी बड़ी ज़िंदगी का करूँगा क्या, मरना तो हर किसी को एक दिन है और मृत्यु और ज़िंदगी दोनों ही एक अटल सत्य है। तभी हम लोग फिर करंट का सीन देखते हैं कि ये अंकल बॉस को देख रहे होते हैं और कहते हैं तभी अंकल कहते हैं ये सॉन्ग डायनेस्टी का बॉस है ना। तभी वही कहते हैं ये कितना सुंदर है। तभी वह फादर के कहते हैं फादर आपको ये सब पसंद है इसीलिए मैं लाया, यानी कि यह वही मॉन्स्टर है।
तभी वह कहता है कि फादर ये वॉच आप पे बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि आपके घर में बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तभी वह कहते हैं ये तो तुम्हारा कंसर्न है। तभी वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, परंतु तुम मुझसे भी 500 साल बड़े हो। क्या कोई भरोसा करेगा? परंतु तुम 10 साल से मुझे पापा पापा कह रहे हो, तो मेरे गोद लिए हुए बच्चे हो, और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल हो गई है। तभी वह कहता है फादर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी और आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, उसके बाद आपने मुझे अपना बेटा भी माना और आपने मुझे इस दुनिया में रहने का तरीका सिखाया। आपकी काइंडनेस से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप मेरे सेकंड पेरेंट्स के, यानी कि मेरे दूसरे माता पिता की तरह हो, और आपने मुझे बचाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तभी वही कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, परंतु तुम ऐसी बातें मुझसे मत किया करो, क्योंकि तुम अच्छी बातें करते हो, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। तभी वही कहते हैं हाँ फादर। तभी वही कहते हैं कि फादर मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तभी फादर कहते हैं क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तभी वही कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। तभी मिस्टियान बाहर आती हैं, वह देखती हैं कि उनके डोर पर एक पेपर लगा हुआ है। वह उसको हटाती हैं तो उसमें लिखा था 22 बिल्डिंग वालू का पेमेंट अभी क्लियर नहीं है। तो वह उस पेपर को फेंक कर आगे चली आती हैं। तभी एक कार आती है, उस कार में एक लड़का बैठा हुआ होता है, वह हॉर्न बजाता है, और तभी मिस्टियान कहती हैं कि मुझे देखकर हॉर्न बजा रहे हो। तभी वह हाय करता है। तभी वह कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो? तभी वह कहता है हाँ। तभी वह शॉक हो जाती है। तभी वह वाइट रोज़ देता है। तभी वह लड़का कहता है कि मैं आपके लिए हर दिन वाइट रोज़ भेजा करता हूँ, क्या आपको पसंद आए? तभी वह कहते हैं कि तुम हो वाइट रोज़ भेजने वाले जिसने मुझे पागल कर डाला। तभी वह जर्क कह देती है। तभी वह कहता है कि तुम मुझे इस नाम से बुलाती हो? तभी वह कहता है ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तभी वह इससे ऊपर से नीचे तक देखता है। तभी वह कहता है मिस्टियान आप तो ऐसे सादा लड़की लग रही हो। तभी वह अपने आप को देखती है। तभी वह गुस्सा हो जाती है। तभी कोई कार में बैठा हुआ लड़का कहता है कि आप गुस्सा हो, आपके बच्चे के लिए गुस्सा अच्छा नहीं होगा। तभी वह पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है, शू लिंक है। तभी वह पूछता है कि आप लोगों ने सच्ची में ब्रेकअप कर लिया? तभी वह कहता है आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, मैं कितना सुंदर हूँ, और मैं आपको ये सोचने के लिए कुछ दिन का समय दे रहा हूँ। और वह वाइट रोज़ दे के वहाँ से चला जाता है, कह के बाय बाय माई डियर गर्लफ्रेंड। तभी वह गुस्से में ये वाइट रोज़ डस्टबिन में फेंक देती है। बेचारे वाइट रोज़ ने क्या गलती थी, मुझे ही दे देती। अब ये लड़का कौन था जो इसे प्रपोज करके गया, और मिस्टियान क्या आंसर देंगी? या रिजेक्ट करेंगी हाँ, या इनको अपना खोया हुआ प्यार मिलेगा कि नहीं, कि मिस्टियान को पता पड़ेगा कि नहीं वह प्रेग्नेंट है? इन सब क्वेश्चनों के आंसर जानने को आपको देखना पड़ेगा मेरा आने वाला पार्ट 3। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय गाइस।